हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवल एकेडमी। एंड आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो रेस्ट ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, जो कि है आपका BCNF, 4NF, 5NF एंड 6NF। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हुआ है नॉर्मलाइजेशंस एंड इसके टाइप्स, जिसमें मैंने फर्स्ट एनएफ कवर किया हुआ है, सेकेंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ को कवर किया हुआ है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के, आप वहां से देख सकते हो। पहले उसको देखना ज़रूरी है, देन आप इसको समझ सकते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं BCNF के साथ। उससे पहले यहाँ पे मैंने टाइप्स मेंशन किया हुआ है इस वीडियो में भी, ताकि आपको पता रहे कि इससे पहले वाला भी टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बायोस्कोर नॉर्मल फॉर्म। जब ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जो कि अभी मैं यहाँ से बायोस्कोर से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो या प्रैक्टिकल लेवल पे जो नॉर्मल फॉर्म हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, वो आपका होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कवर करते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बायोस्कोर नॉर्मल फॉर्म। तो ये चार नॉर्मल फॉर्म एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंड कोर है, जो आपको आनी ही चाहिए एनी हाउ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं BCNF के साथ। हम लोग BCNF नॉर्मल फॉर्म कहते किसे हैं, ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप तो पहले अभी तक हम लोग ने देखते आया कि रिलेशन अगर 2NF में है तो उसको 1NF में होना मस्ट है। तो इसी तरह अगर BCNF में है तो उसको पहला है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उस रिलेशन को होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि BCNF जो है ना, वो आपका एडवांस वर्जन है 3NF का। ए रिलेशन आर इज इन BCNF कब कहोगे, जब एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की होगा, और ये मोड स्ट्रिक्टर हो सकता है या रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है देन 3NF से। लेट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिपेंडेंसी को डिनोट किया हुआ है, लेट एक्स डिटरमाइन ए। ये क्या है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है इन रिलेशनल स्कीमा में। आर इज इन 3NF, आर जो होता है वो 3NF में होगा इफ एक्स इज अ सुपर की ऑफ आर। एक्स जो होगा क्या होगा यहाँ पे, सुपर की होगा आर के। तो हम लोग इसको समझते हैं विथ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि अननॉर्मलाइज स्टेट में है। ओरिजिनल टेबल ही आपका क्या है, अननॉर्मलाइज स्टेज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे क्या है ना कि डिपार्टमेंट नेम आपका जो होगा डिपेंडेंट होना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, ना कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमेंट मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इन दिस एग्जांपल डिपार्टमेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए, नॉट ऑन द इंटायर कंपोजिट की पे होना चाहिए। तो की अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मस्ट रीड की ऑल्सो। ओके, की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अ DBMS। सो नॉर्मलाइज टेबल, जैसे ही हम ये ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज करते हैं देन वो नॉर्मलाइज फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को एक टेबल में मैंने सेपरेट किया है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल के नाम से जो टेबल है आपका। और डिपार्टमेंट टेबल में मैंने क्या किया है, बस डिपार्टमेंट आईडी को एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया हुआ है और डिपार्टमेंट नेम। बिकॉज अगर आपको डिपार्टमेंट आईडी पता है तो आप इजीली नेम फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहीं पर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि द ओरिजिनल टेबल वायलेट करता है BCNF बिकॉज डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन द डिपार्टमेंट आईडी। क्योंकि डिपार्टमेंट नेम जो होता है वो डिपेंड्स होते हैं आपके डिपार्टमेंट आईडी पे, नॉट ऑन द इंटायर प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा। सो वी सेपरेट द डिपार्टमेंट नेम इनटू द डिपार्टमेंट tables ensuring that every non key attribute is fully dependent on the super key. Okay, तो उम्मीद करते हैं कि आपको BCNF समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो को आपने अभी तक एक दो बार जरूर देखिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया ना एक बार में, तो एक बार उसको दोबारा रिपीट जरूर कीजिएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऑल्सो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी प्लीज उसको शेयर अपने फ्रेंड के साथ मस्ट करें। देन है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या कह रहा है कि ये रिलेशन इज इन फोर्थ NF इफ इट इज इन BCNF। सेम हेयर है कि अगर रिलेशन अगर आपका 4NF में होगा तो इसके लिए आपको उस रिलेशन को BCNF में होना मस्ट है। इट हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अगर आपसे अगर पूछे कि फोर नॉर्मल जो है फॉर्म है वो किसके साथ डील करता है, तो आप कह सकते हो कि इट हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मीनिंग नो कॉलम कैन कंटेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज फॉर द सेम रो। यहाँ पे कहने का मतलब होता है नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो भी कोई भी कॉलम जो होगा वो कंटेन नहीं करेगा मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज को फॉर द सेम रो के लिए। ओके, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट अंडरस्टैंड करते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल टेबल है वो आपका अननॉर्मलाइज स्टेट में है बिफोर
4NF. Why? Because here you can see employee name, skills and language attributes are there. And रोहन सोनू रोहन, तो आप देख सकते हो ना कि रोहन जो है उसके पास पाइथन का स्किल भी है एंड लैंग्वेज भी है, तो मतलब यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो रहा है, तो ये लीडिंग रिडंडेंसी करेगा। तो इसको अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि इस ओरिजिनल टेबल को आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा टू डिफरेंट टेबल्स के अंदर। तो मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज किया हुआ है एम्प्लॉय स्किल्स टेबल के अंदर एंड स्किल लैंग्वेज के टेबल्स। यहाँ पे आप स्किल लैंग्वेज टेबल्स में आप लोग नोटिस करोगे कि मैंने स्किल्स का जो मीनिंग है वो वहाँ पे मिस टाइप हो गया है, तो डोंट माइंड माइंड मत कीजिएगा इसको। सो यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय नेम एंड स्किल्स में आप देख सकते हो कि जो भी एम्प्लॉय है उनका एक स्पेसिफिक स्किल्स है। सेम हियर आप एम्प्लॉय नेम और लैंग्वेज में भी देखोगे डिफरेंट एम्प्लॉय का डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कंसर्न कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कोशिश कीजिएगा कि फोर्थ नॉर्मल तक एग्जाम्पल के साथ ही आप डिस्क्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का अगर बात करें तो एक रिलेशन को हम 5NF में कब कहेंगे, जब ये होता है आपका 4NF में होगा और इट डील्स विद ज्वाइंट डिपेंडेंसी, और ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी के साथ डील करेगा। ये रिलेशन आर इज इन 5NF कब होगा, जब इट हैज नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी, जब ये क्या हो जाएगा, इसके पास कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होगा, देन आप उस रिलेशन को 5NF में कह सकते हो। लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी के साथ ये डील करता है। इट मीन्स क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इससे पहले वाले टर्म में, लॉसलेस एंड लॉसी दो ही तरह के होता है। लॉसलेस में क्या होता है कि व्हेन वी ज्वाइन द डिकम्पोज रिलेशन, जो भी मैंने डिकम्पोज रिलेशन बनाया हुआ है अगर उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो देन वी मस्ट गेट द ओरिजिनल रिलेशन, तो उससे जो भी ओरिजिनल रिलेशन है वही आना चाहिए विदाउट एनी लॉस, कोई भी लॉस के बिना, मतलब कोई भी डेटा के लॉस के बिना। जैसे ही आपका सपोज करो कि मेरा अभी मैंने देखा है ना कि कोई टेबल ओरिजिनल है अननॉर्मलाइज टेबल, ठीक है, जैसे उसको मैंने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद उस डिकम्पोज टेबल को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो उसमें डेटा जो होना चाहिए ओरिजिनल टेबल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ना कि कुछ कम और कुछ बेसी होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। ओके, कम ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट ओरिजिनल टेबल में डेटा है वही होना चाहिए। तो इट ऑल्सो नोन एज पीजीएनएफ, इसको हम लोग पीजीएनएफ के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहने का मतलब है प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अ पीजीएनएफ, या समटाइम इट इज कॉल्ड अ पीजीएनएफ आप कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिक्स नॉर्मल फॉर्म। सिक्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ए टेबल, यहाँ पे मैंने आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक जितने भी किया रिलेशन रिलेशन, मैंने यहाँ पे एक टेबल मेंशन किया और ब्रैकेट के अंदर रिलेशन किया, बिकॉज डीबीएमएस में टेबल और रिलेशन दोनों सेम ही चीज होते हैं, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन किया है। ए टेबल रिलेशन इज इन 6NF if it is in 5NF and every joint dependency इन इट इज अ ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाला में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एग्जांपल क्यों नहीं दिया है, तो एग्जांपल जॉइंट डिपेंडेंसी से रिलेटेड है, तो मैंने जॉइंट डिपेंडेंसी बहुत सारे टाइप्स के पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें से नेचुरल जॉइंट को कंसीडर कर सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए। इट इज ए स्ट्रिक्टर नॉर्मल फॉर्म दैट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग ऑल नॉन ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्मल फॉर्म होता है जो कि इन्वॉल्व करता है एलिमिनेट करने में नॉन ट्रिवियल जॉइंट डिपेंडेंसी को, और इट इज समटाइम यूज्ड टू रेफर्स अ डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, और समटाइम इसको हम लोग डोमेन की नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म इज डोमेन की इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अ डीबीएमएस, सो मस्ट रीड दैट आल्सो। सो ये हम लोगों ने आज के वीडियो में टोटली सारे टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म्स है उसको कवर किया है। इससे पहले वाले वीडियोस में और इसमें मैंने सारे आपके जो भी नॉर्मलाइजेशन एंड टाइप्स एंड फॉर्म्स होते हैं सारे कवर किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट।